नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड और बेस मेटल्स की, क्योंकि कच्चे तेल में लगातार तेजी का एक्शन बना हुआ है। लगातार उबाल हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों में, क्योंकि WTI क्रूड के जो भाव हैं वो 3 साल के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं ब्रेंट प्राइसेस अब 16 महीने के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। ग्लोबल डिमांड में रिकवरी के संकेतों के बीच में ये तेजी बनती हुई दिखी है। साथ ही ईरान यूएन डील में देरी के कारण भी कच्चे तेल को लोअर लेवल्स पर सपोर्ट मिला है। इंटरेस्टिंग ये है कि इस मोमेंटम के बावजूद भी जब ब्रेंट $71 के करीब कारोबार कर रहा है, ब्रोकर हाउसेस हैं कुछ जो मानते हैं $80 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है क्रूड को लेकर? प्राइसेस कैसे रह सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेंडर इनसाइट्स की वंदना हरी, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव और CNBC TV कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मौजूद है। सभी मेहमानों का स्वागत है इस शो में। वंदना जी, सबसे पहले आपसे क्विक आउटलुक लेना चाहेंगे। अब तक जो मोमेंटम हमने देखा उसके पीछे कई फैक्टर्स थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब एक्सपेक्टेशंस ये बिल्डअप हो रही हैं कि शायद सेकेंड हाफ में डिमांड US और चाइना से शायद और स्ट्रांग रहेगी, सप्लाई ऑन द अदर हैंड कम रह सकती है, जो कि प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। सबसे पहले आपसे डिमांड सप्लाई सिचुएशन को समझना चाहेंगे, क्या मौजूदा स्थिति है और क्या समीकरण आगे के लिए बन रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी। तो डिमांड डेफिनेटली सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। पिछले कुछ दिन ही नहीं पर पिछले हफ्ते के क्रूड रैली जो हमने देखी उसके पीछे डिमांड है, और डिमांड स्पेसिफिकली अमेरिका को लेकर है। तो अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमिंग नेशन है। अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 4 इंडिया जितना तेल की जितनी मांग है इंडिया में, उसकी ऑलमोस्ट 4 है यूएस में। यूएस में इकोनॉमी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई है। रीओपनिंग सारा कोविड ऑलमोस्ट प्री कोविड नॉर्मल हो गया है। लोग प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, रोड से ट्रैवल कर रहे हैं। जो पिछली वीकेंड उनकी लॉन्ग वीकेंड थी, मेमोरियल डे वीकेंड थी, उसमें लगभग 40 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया रोड्स और एरोप्लेन से। जो नंबर्स पिछले दिसंबर 2019 में दिखने को मिले थे। तो डिमांड यूएस को लेकर बहुत ऑप्टिमिज्म है। जो यूएस डिमांड रिबाउंड को लेकर बहुत ऑप्टिमिज्म है। यूरोप को लेकर भी काफी सपोर्ट है, क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमीज अमेरिका के मुकाबले में थोड़ा अभी पीछे हैं, थोड़ा सा कॉशियसली रीओपन कर रहे हैं, पर वो भी रीओपन कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन सब देशों में वैक्सीनेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। 50% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन इन्होंने वैक्सीनेट कर दिए हैं। तो बेसिकली ये रीओपनिंग ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। एशिया में अभी क्लस्टर्स हैं, आउटब्रेक्स हो रहे हैं, पर इंडिया में हमने देखने को मिला है कि काफ़ी कम हो गई हैं केसेस। जो बिगनिंग में जो पीक थी 400,000 से ऊपर, उससे आधी से ज़्यादा कम हो गई हैं। तो इस सब को लेकर डिमांड को लेकर काफ़ी ऑप्टिमिज्म बना है। सप्लाई को लेकर ओपेक लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे ज़्यादा धीरे धीरे करके सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं अप्रैल और मई और जुलाई के बीच में। पर एक आशा थी, शायद कुछ लोगों को उम्मीद थी कि वो $70 के ऊपर ब्रेंट जब पहुंच गया है तो ओपेक शायद कहेंगे कि हम इससे ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से वापस सप्लाई मार्केट में ला सकते हैं, पर ये उन्होंने नहीं किया। तो इस वजह से भी थोड़ा सा और सपोर्ट मिला है क्रूड प्राइसेस को। दैट पॉइंट इज टेकन वंदना। लेकिन जहां तक सप्लाईज की बात है, जो US ईरान की जो कॉन्वर्सेशन अभी यहाँ पर हो रही है, उसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रिगर बाजार में है वो ओपेक की स्टेटमेंट से आया है कि जुलाई के बाद यहाँ पर जो ग्लोबल सरप्लस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी बात है ईरान की मीटिंग जो आज शायद एट अ पॉज है, यहाँ से आगे बात बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्लियरली प्रीमियम इन दोनों चीजों से यहाँ पर आया है। कितना ठहरते हुए देखती हैं आप ये प्रीमियम, और क्या आपको भी लगता है कि हम 75-80 की तरफ अब जा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, जो अगर आप 10 दिन पहले जो मार्केट में सेंटिमेंट था उस पर नजर डालें तो काफी हद तक एक डिस्काउंट आ गया था क्रूड में कि अब US और ईरान के बीच में डील होने वाला है, ऐसी कुछ लोगों की अपेक्षा थी। डील होने से सैंक्शंस निकल जाएंगे यूएस के जो ईरान पे सैंक्शंस है, और इसका मतलब है कि कम से कम 1 to 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे ईरानियन ऑयल वापस आ सकता है मार्केट में। तो ये सब को लेकर काफी डिस्काउंट था। पर पिछले हफ्ते वार्तालाप चला वियना में, इस हफ्ते भी चल रहा है।
पर इंक्रीजिंगली डील होने की जल्दी ही होने की उम्मीद काफी हद तक खत्म हो गई है। इस हफ्ते ईरानियन स्पोक्समैन, गवर्नमेंट स्पोक्समैन ने खुद कहा है कि शायद हम उम्मीद करते हैं कि अगस्त में जाकर ये डील हो। तो फिलहाल ये जो डिस्काउंट था, जो ईरान को लेकर डिस्काउंट था, वो पूरी तरह से क्रूड में से निकल गया है। जो दूसरी बड़ी बात है कि जी हाँ, जहां तक प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं और जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके, सिंगापुर, चाइना, यहां पर हमने मांग काफी आते हुए देखी है। लेकिन अगर हम इंडियन नंबर्स देखें तो मई के महीने में भारत का इंपोर्ट कच्चे तेल का 20% गिरा है। कैसे देखती हैं आप हाई क्रूड प्राइसेस, रिकॉर्ड हाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस इंडिया में और उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पर? तो इंडियन जो पंप प्राइसेस हैं वो तो बढ़ते ही जाएंगे जब तक ग्लोबल इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़ते जाए, क्योंकि अब कोई सब्सिडीज नहीं है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है और गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी काफ़ी बढ़ाए हैं पिछले कुछ सालों में। तो उसका कोई और कोई चारा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पर जहाँ तक इंडियन डिमांड का सवाल है, आपने जिक्र किया मई में इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो गए। अप्रैल के जो फिगर्स हैं, ऑफिशियल फिगर्स हैं, 6%, मार्च और अप्रैल के बीच में 6% यूटिलाइजेशन, तेल की मांग कम हो गई थी। पर आई थिंक ऑयल मार्केट्स अब काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग हो गए हैं। तो जो अप्रैल मई में जो हो गया, वो अब जून, जुलाई, अगस्त को लेकर चल रहे हैं। और इसमें जो इंडिया में अभी तक नमी बनी हुई है, बनी रहेगी शायद, पर जो यूएस में और यूरोप में जो जिस गति से वापस आ रहा है डिमांड, वो काफी हद तक इंडियन सिचुएशन को ऑफसेट कर रहा है। जी रविंद्र, आपका व्यू क्या रहेगा? आपने इनफैक्ट वंदना को भी सुना, जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन अप होंगी, डिमांड बढ़ेगी, अमेरिका से स्पेशली डिमांड स्ट्रॉन्गर रहेगी। और अगर M6 और प्राइसेस भी देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव पिछले 2-3 सेशंस में स्पेशली इमर्ज होते हुए देखा है। बाय करके चलेंगे या कोई और स्ट्रैटेजी है, और आपका आउटलुक क्या है स्लाइटली लॉन्गर टर्म में प्राइसेस को लेकर? गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक वंदना जी ने जैसे बताया कि क्रूड अभी एक फॉरवर्ड लुकिंग कमोडिटी हुआ है और आई थिंक दैट इज द मेजर रीजन व्हाई वी आर सीइंग अ राइज इन प्राइसेस, क्योंकि डिमांड को लेके काफी ऑप्टिमिज्म है। और जैसे यूएस और यूरोप में जैसे रीओपनिंग हो रही है, यूएस में खास करके काफी ऑप्टिमिज्म है और उसके चलते आई थिंक डिमांड को लेके आगे जाके डिमांड बढ़ेगी। ये ऑप्टिमिज्म के चलते आई थिंक प्राइसेस में एक उछाल आया है। प्लस जो यूएस ईरान का जो डील था, आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक पॉज लिया हुआ है, बट हो सकता है कि ये डील हो जाए। आई थिंक दैट विल बी अ वरी इन द बैकग्राउंड। अगर वो होता है तो श्योरली एक प्राइस पे एक करेक्टिव मूव आ सकता है, बट आई थिंक वो अभी हम अगर उसको छोड़ दें तो आई थिंक क्रूड में प्राइसेस के जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ऊपर है मेरे हिसाब से। जो हम कह रहे थे कि $60 से लेके $67 के बीच में जो ट्रेड कर रहा था WTI क्रूड, अभी उस रेंज से निकल चुका है और उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है। प्लस इन्वेंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। कल के जो API इन्वेंट्री आए थे, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड क्रूड प्राइसेस। आज का इन्वेंट्री रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसे ट्रेडर्स ट्रैक करेंगे। बट मेरे हिसाब से वी आर सेट फॉर $72 to $75 इन WTI क्रूड, which might even extend to $77। और हमारा जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। हो सकता है कि छोटा मोटा करेक्टिव डिप आए, बट आई थिंक वी आर सेट फॉर एन अप मूव। इमीडिएट टारगेट जो मैं शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ वो $72 का है एंड उसके बाद $75। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 5120-125 तक MCX पर आ सकता है। सो एनी डिप इन क्रूड ऑयल आई थिंक शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 4950 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन चुका है और वहां पर अगर डिप कहीं पर भी आता है तो आई थिंक एक बाइंग फिर से रीएमर्ज हो सकती है और अल्टीमेटली ऑन MCX इट शुड गो समवेयर नियर 5350 to 5400। तैयारी कर लीजिए यहाँ पर हायर कच्चे तेल की और रिकॉर्ड हाइस पेट्रोल डीजल के भाव तो हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे ही हैं। ये और भी तेजी से आगे जाके बढ़ सकते हैं अगर हम $75 जैसा यहाँ पर कच्चे तेल की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल के पूरे फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे अपनी राय देने के लिए। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हल्का सा रिबाउंड हमने फिर से लौटते हुए देखा है। जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, डॉलर में गिरावट है, उसका फायदा यहाँ पर है। अजय, आपकी टॉपिक यहाँ मेटल्स में क्या होगी?
गुड मॉर्निंग मनीषा जी। अगर हम बेस मेटल की बात करें तो देखिए जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमने मोमेंटम या वॉलिटिलिटी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिस ढंग से चाइना से जो अलर्ट जारी किया था उसके बाद हमने मई मंथ में काफ़ी अच्छा करेक्शंस भी आते हुए देखा। ये कहीं ना कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग के लिए, खास करके अगर कॉपर की बात करें तो फंडामेंटल मुझे लगता है अभी भी तेज है। जिस ढंग से प्राइसेस ने वापस अपने आप को संभाला है तो आई थिंक 758 या 755 के करीब भी अगर हमें मिलता है कॉपर लेके चलिए। इमीडिएट तो 766 है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 800 तक का लेवल दिखा दे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो हम चाइना से, यूएस से सभी जगह देख रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीज बेस मेटल को सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक कॉपर एज ए लीडर, मुझे लगता है कॉपर सबसे पहले चलना चाहिए। देन जिंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जिंक के अंदर भी हम करीबन 250 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो आई थिंक अमॉन्ग बेस मेटल कॉपर, जिंक एंड निकल, ये 3 कमोडिटी मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रही है। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं कुछ सेलेक्टिव बेस मेटल पैक से, और आज की हॉट कमोडिटी भी मेटल स्पेस से ही है, तो सीधे यहाँ से रुक कर लेते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी जिंक है, जहां पर जून कॉन्ट्रैक्ट में 241 के लेवल्स पर आप बाय पोजीशंस बना सकते हैं 239 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 245 का। 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन, यूएस और चाइना की ओर से जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े वो बेटर साइड पे रहे, जो कि सपोर्ट करेंगे मोमेंटम को यहाँ पर, इसीलिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। एलएमई इन्वेंट्रीज हम देख रहे हैं लगातार घट रही हैं, तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि फर्दर तेजी को आगे लेकर जाएगा। वीकर डॉलर है जो कि प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है, और साथ ही जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री है वहां से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, जो कि फर्दर प्राइसेस के लिए, स्पेशली जिंक प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसीलिए ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जो कि सपोर्ट करेंगे मोमेंटम को। खरीदारी के लिए 245 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए 239 रुपए का। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो हम बात करेंगे तमाम एग्री कमोडिटीज की, साथ ही गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस पर भी एक आउटलुक लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।